नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और आते आते जो है स्पेक्ट्रम पढ़ते पढ़ते हम आज ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां हमें कुछ ऐसे चैप्टर्स को पढ़ना है जो लगभग सभी एग्ज़ाम में जीएस पेपर 1 में उससे संबंधित प्रश्न, जब भी इतिहास का प्रश्न उठता है, भारतीय इतिहास का प्रश्न उठता है, तो उससे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। इकाई 9 हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में। ये इकाई 9 में कितने चैप्टर हैं? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, मतलब कि 25 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं स्पेक्ट्रम के। जी हाँ, पूरे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने पेन लगा के रखा है। ये 25 चैप्टर, इतना जो है स्पेक्ट्रम हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। और केवल ख़त्म ही नहीं किया है, इसके नोट्स भी जो है वो तैयार हैं। तो अब यहाँ पे जो है देखिए, आगे जो हम पढ़ेंगे, मैं बस एक छोटी सी झलक आपको दिखला रहा हूँ। आप खुद ही लोग अगर आप पढ़ते होंगे तो आप ये डिसाइड करके मुझे बताइए, आप जो है ये सोच के मुझे बताइए कि कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हो सकते हैं। 26वां नंबर देखिए, पहला जो है ब्रिटिश शासन के अधीन, इस इकाई का नाम है ब्रिटिश शासन के अधीन भारत। ब्रिटिश जब शासन कर रहे थे हमारे देश में, तो उस समय भारत की स्थिति, कंप्लीट स्थिति, शासन एवं अन्य पहलू, उसके अंतर्गत हमें क्या देखना है। चैप्टर 26 अध्याय 26 क्या कहता है? संवैधानिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक विकास। किस तरह से संवैधानिक विकास हुआ, प्रशासनिक विकास हुआ, न्यायिक विकास हुआ, ये सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ेंगे, ये सारे ब्रिटिश भारत के अधीन, जब ब्रिटिश का राज था उस समय कैसे भारत चल रहा था। वो पहला चीज़ हो गया संवैधानिक, प्रशासनिक, न्यायिक विकास, चैप्टर 26। 27 नंबर में हमें क्या पढ़ना है? भारत में ब्रिटिश नीतियों का सर्वेक्षण, किस प्रकार की नीति उन्होंने अपनाई, उसका कंप्लीट सर्वेक्षण हम लोग करेंगे। उसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, किस तरह से जो है क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा भारत पे, कौन कौन से वर्गों पे पड़ा जब ब्रिटिश शासन कर रहे थे, और उनकी नीति का प्रभाव, आर्थिक प्रभाव हमारे भारत पे क्या पड़ रहा था, उसके बारे में। 29वां चैप्टर है भारत में प्रेस का विकास। 30वां चैप्टर है भारत में शिक्षा का विकास। 31वां चैप्टर है कृषक आंदोलन 1857 से 1947 के बीच के सभी कृषक आंदोलन, और भारतीय श्रमिक वर्ग आंदोलन। आप मुझे बताइए, आप पढ़ते होंगे तो कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये। और मैं बता दूं, स्पेक्ट्रम ने जो है 800 पेज में 100 पेज इन सारे चैप्टर्स को दिया है। जी हाँ, 800 पेज में 100 पेज में ये सारे चैप्टर हैं स्पेक्ट्रम के। तो कम से कम में हम लोग इसको आगे के वीडियो में पढ़ेंगे और कंप्लीट नोट भी बना लेंगे। ये पढ़ेंगे तो स्पेक्ट्रम की रीढ़ जो है टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगा कहानी। भारत को हमने आज़ाद करवा दिया है, वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। पाकिस्तान भी बट गया, अलग चला गया। अब ये हमें इन चैप्टर्स के बारे में ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और नोट्स मैं आपको जैसे तैयार करवा रहा हूँ वैसे आप लोग तैयार करते रहेंगे। आधुनिक भारत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, आधुनिक भारत का इतिहास किसी भी परीक्षा के लिए। तो अगर पहले के क्लासेस आपने नहीं देखे तो देख लेंगे। मैं आज ये पहले चैप्टर पे आज मैं नोट्स बनाने जा रहा हूँ, हो सकता है कल वीडियो अपलोड करूँ। ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा इसमें समय भी लग सकता है, तो कोशिश करता हूँ एक ही वीडियो में एक चैप्टर आसानी से आ जाए, 2 पार्ट में ना आए। तो अब हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे। आप लोग बस वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। बड़े ही आनंद से हम लोग पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। बड़े ही मज़े से हम लोग सारे चैप्टर समाप्त करने वाले हैं, और समाप्त कर लिया तो हमेशा इन सब चैप्टर में से किसी न किसी में से 1-2 प्रश्न मेंस की परीक्षा में ज़रूर आते ही आते हैं। पीटी में भी जो है कभी कभी इनमें से प्रश्न आ जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इंतज़ार कीजिए अगले चैप्टर का। 25 तक ख़त्म कर चुके हैं, नहीं देखा है तो देख लीजिए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में स्पेक्ट्रम हिस्ट्री नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। 26वां चैप्टर हम लोग जो है जल्द ही लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।